बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने चैप्टर नंबर 5 ख़त्म किया था, एक्सरसाइज नंबर 5.5। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले हम 6.1 की बात करते हैं। 6.1 दोस्तों, 6 चैप्टर थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। 6.1 में हम सारे के सारे बात करते हैं क्लास लिमिट्स की, फ्रीक्वेंसी की, क्लास बाउंड्रीज की, कि ये सारा कुछ क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 6.1 शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की खिदमत में लिखा है। ये हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज़ है, ये हमें दिए गए हैं कि ये हमारे पास 30 वैल्यूज़ है, 30 वैल्यूज़। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो दोस्तों हमारे पास वो है 90 और सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास वो है 35। यहाँ पर हमसे मांगा क्या गया है क्वेश्चन में दोस्तों, हमें यहाँ पर हमसे कहता है कि आप लोग मालूम करें इसकी क्लास मार्क्स मालूम करें और क्लास बाउंड्रीज मालूम करें। तो ये किस तरह से दोस्तों हम मालूम करेंगे? देखिए, ये क्लास लिमिट्स ये दोस्तों ये हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है जी, यहाँ पर। और हमें इन्होंने ये भी बताया है कि इनके दरमियान जो साइज होना चाहते हैं वो साइज हमारे पास 10 हो। तो 35 से लेकर 45 तक ये साइज दोस्तों हमारे पास 10 आ रही है। 45 से लेकर ये यहाँ तक 55 तक ये 10। तो इन सब के दरमियान दोस्तों साइज हमारे पास क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अभी यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर 44। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 35, यानी ये इसमें इंक्लूडेड होगा और ये भी इंक्लूडेड है, ये दोनों इसमें शामिल है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आया ये 10, यहाँ पर हमारे पास गैप आ रहा है या नहीं। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास गैप 10 आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों क्या मालूम करेंगे? क्लास बाउंड्रीज मालूम करेंगे इसकी मदद से। इसकी तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज किस तरह से मालूम करते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि इनके दरमियान जो गैप होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर गैप 10 होना चाहिए और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पास 1 होना चाहिए। यानी 45 से अगर हम 44 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो उसी 1 को दोस्तों आप लोग इस तरह करें कि 2 से डिवाइड करें। 2 से हम क्यों डिवाइड करते दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि इनके दरमियान तो गैप 1 है लेकिन 2 वैल्यूज के दरमियान गैप 1 है। तो वैल्यूज हमारे पास कितने हैं टोटल? वैल्यूज हमारे पास टोटल है 2, ठीक है जी। तो 2 से जब हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 हमारे पास आ जाएगा। तो आप दोस्तों इस तरह करें कि ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाए और दूसरी वैल्यू के साथ 0.5 क्या करते जाए? ऐड करते जाए, यानी शुरू से सब्ट्रैक्ट दूसरे के साथ ऐड। तो ये सारे दोस्तों जो हमारे पास आ गया, इसको क्या कहते हैं? इसको क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है। अच्छा, अब ये क्लास मार्क्स किस तरह से हमारे पास आते हैं? क्लास मार्क्स ये दोस्तों इस तरह से हमारे पास कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने नंबर है दोस्तों? हमारे पास 2, यानी ये 2 नंबर। देखिए इनके दरमियान हमारे पास कितने वैल्यूज आते हैं? इनके दरमियान दोस्तों ये हमारे पास एक 40 है, फिर 35। अभी अगर बाकी नंबर आप लोग देखें तो सारे के सारे इसके दरमियान, इसके रेंज में हमारे पास नहीं आते। तो यहाँ और यहाँ, ये इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जो हमारे पास क्या होना चाहिए? जो गैप होना चाहिए, वो जो नंबर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए हमारे पास? यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर्स हमारे पास आते हैं, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये मैंने लिख दिया। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। कितनी वैल्यूज है? 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? 44.5 और 54.5 के दरमियान अगर हम इस तरह से सर्च करें तो ये हमारे पास कितने नंबर दोस्तों आ रहे हैं? 4, फ्रीक्वेंसी 4। इसके दरमियान नंबर्स कितने आते हैं दोस्तों? ये 5। इसके दरमियान नंबर्स हमारे पास इस तरह से 10 आ रहे हैं। ये दोस्तों ये इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने रेडीमेड क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में लिखा है, क्योंकि हम एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा ये 2 घंटे से भी ज़्यादा लेक्चर ये बनता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ये पहले से आप लोगों की खिदमत में लिखा है। अच्छा जी, यहाँ से 74.5 और 84.5 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं? 5।
और 84.5 और 94.5 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 4। दोस्तों ये सारे आप लोग जमा कर दे, ऐड कर दे, 2 और 4 6 आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21 और 5 26, 26 और 4 ये हमारे पास दोस्तों 30 आ रहे हैं और 30 वैल्यूज भी थे। तो 30 वैल्यूज थे दोस्तों, और ये हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर दिया है, क्लास बाउंड्रीज मालूम कर दी है और क्लास मार्क्स दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिए हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फॉलोइंग आर द मिस्टेक्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ टेस्ट ऑफ एसे राइटिंग यूजिंग इनअप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। दोस्तों यहाँ पर हमें मिस्टेक्स दिए गए हैं, यानी क्लास 10 के कुछ बच्चे हैं, इन्होंने एक इसे लिखा है मजमून, और पहले एक बच्चे ने 4 मिस्टेक्स किए उस मजमून में से, दूसरे बच्चे ने 7 मिस्टेक किए, इस तरह से 12 मिस्टेक, ये टोटल कितने बच्चे हैं 25 बच्चे, आखिरी बच्चे ने 6 मिस्टेक्स किए हैं। तो दोस्तों अगर इसमें से हम देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है 24 है, और स्मॉलेस्ट इसमें से सबसे छोटा जो हमारे पास है दोस्तों वो हमारे पास है, देखो ये हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 आने के बाद यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमने क्लासेस मालूम करने देखिए टोटल क्लासेस कितनी होनी चाहिए। तो क्लासेस दोस्तों हमारे पास टोटल आ गए कितनी 7, और इनके दरमियान जो रेंज है वो रेंज हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, इनके दरमियान जो गैप है वो हमारे पास दोस्तों है 3। देखिए ना 3 और 5 के दरमियान गैप जो है ना वो हमारे पास 3 है, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 4 और देखो दोस्तों हमारे पास 5। तो ये और ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है, 3 4 और 5। तो दोस्तों हमारे पास 3 हो गए। इसी तरह से फिर 6 से लेकर 8 तक 3 गैप, इन सब में गैप हमारे पास दोस्तों सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में गैप 3 हो, एक में 4 एक में 5 है, तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। बिल्कुल 100% इसके दरमियान गैप या तो 3 3 होना चाहिए या 4 4 या 5 5, जो भी हम यहाँ पर दोस्तों गिवन है। तो अभी अगर दोस्तों हम इसमें से क्या करें, चेक करें कि 3 और से लेकर 5 तक इसमें कितने नंबर है हमारे पास। तो देखो ये 1 2 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये देखो दोस्तों ये हमारे पास 3। तो कितने हो गए हमारे पास 3। इसको दोस्तों टेलीज कहते हैं, ये सादा नंबर है, इस तरह से सादा लाइन इस तरह से हम खींचते। तो ये 3 नंबर ऐसे थे जो कि 3 और 5 के दरमियान थे हमारे पास, और ये भी उसमें से शामिल है, तो ये 3। इसी तरह से अगर हम इसमें से मजीद चेक करें कि 6 और 8 के दरमियान कितने नंबर थे, तो दोस्तों हमारे पास कितने 5, इसके लिए हमारे पास 3 थे, इसके लिए हमारे पास 5। यहाँ पर दोस्तों टेलीज में हम इस तरह से करते हैं कि हम 4 लाइन्स खींचते हैं और 5वीं लाइन पर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस करते हैं, काटते हैं। अभी अगर 6 होता तो एक लाइन हम यहाँ पर दूर इससे इस तरह से लगाते, अगर 7 होता तो 2 लाइन्स, अगर मजीद 5 होता यहाँ पर अगर 10 होता ना तो 4 लाइन्स लगाते, क्रॉस करते, फिर 4 लाइन लगाते और क्रॉस करते। 5वीं लाइन से हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन्स को क्रॉस करते हैं। इसी तरह से इन दोनों के दरमियान 4 है, ठीक है ना जी। इसमें से अगर हम इस तरह से चेक करें तो 4 यहाँ पर देखो ना आप 4 ये फ्रीक्वेंसी है, और ये भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये लाइन्स के लिहाज से है और ये नंबर्स के लिहाज से है। इसी तरह से इसके दरमियान 3, तो हमारे पास दोस्तों क्या आ रहा है, ये हमारे पास 3 आ रहा है। इनके दरमियान इस तरह से हमारे पास 4 है, फिर आखिर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। दोस्तों इन्होंने हमसे कहा था कि आप मालूम करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करें एक खास तरतीब से। तो गैप इसमें से जो हमारे पास 3 3 आ रहा है, तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। हिस्टोग्राम दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करनी है, मालूम करनी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि आप लोग हिस्टोग्राम मालूम करें। तो हिस्टोग्राम मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने हमें क्लास इंटरवल दिया गया था और फ्रीक्वेंसी दिया गया था। ये क्लास बाउंड्रीज हमने अपनी तरफ से मालूम किए। क्यों मालूम किए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें डायग्राम में पड़ती है, यहाँ पर हम मालूम करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये क्लास बाउंड्रीज किस तरह से मालूम किए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनके दरमियान जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इन दोनों के दरमियान गैप 1 है। तो 1 को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इनके दरमियान जो गैप हमारे पास 1 1 होता है, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। 0.5 इस पहले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाए, दूसरे नंबर के साथ ऐड करते जाए।
ठीक है जी, ये तरीका है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर ऐड। तो देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे पास गैप नहीं है, जबकि यहाँ पर इन सब में हमारे पास गैप जो था वो 1 1 के इक्वल था। तो गैप हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मसला ये है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, ये फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल ये हमें गिवन थे। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा देखते हैं कि इस पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है, 5। तो आप लोग 5 और उससे जो भी आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर हो उससे 1-2 नंबर आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं, यहाँ तक भी काफ़ी है, लेकिन 1-2 नंबर अगर ज़्यादा ले ले तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब जी क्लास बाउंड्रीज हमारे पास दोस्तों आ गए हैं, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर दोस्तों लिखने हैं अपने साथ। तो इसमें सबसे छोटी वाली कौन सी है, 19.5, फिर कौन सी है 24.5, फिर कौन सी है इस तरह से 29.5, 34.5, इस तरह से सबसे आखिर में अगर देखें सबसे बड़ी कौन सी है तो 54.5। तो दोस्तों हम इस तरह से करते हैं कि इनके दरमियान जो गैप था वो हमारे पास क्या था, 1। तो ये दोस्तों ये हमारे पास 1 है, तो हम इसको 1 तक ऊपर लेकर जाते हैं, ये दोस्तों हो गया हमारे पास 1 तक। अभी दूसरे के लिए हमारे पास क्या है, 3, तो उसके लिए हम जो है ना 3 तक ऊपर इसको लेकर जाते हैं। 3 कौन सा है, ये वाला है, तो इसको 3 तक लेकर जाए इस तरह से। या आप लोग स्केल की मदद से करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगा और खूबसूरत भी दिखाई देगा। अच्छा, इस नेक्स्ट के लिए क्या है दोस्तों, हमारे पास 4 है, तो इसके लिए एक स्टेप आप लोग और भी मजीद आगे जाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5, तो एक स्टेप और भी इस तरह से आगे बढ़े। फिर अभी कम हो रहा है, अभी क्या है हमारे पास 4 है, तो वो एक स्टेप और कम हो जाए। फिर क्या है हमारे पास दोस्तों 2 है, तो 2 हमारे पास दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर आ जाए। आखिर में हमारे पास दोस्तों क्या है, 1, तो 1 के लिए दोस्तों ये। तो ये दोस्तों जो हमारे पास आ गया है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। अगर आप इसको शेड करना चाहते हैं शेड भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर नहीं करना चाहते तो बस इस तरह भी सही है। हिस्टोग्राम का हमें बताया गया था, हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हमने ये बनाना है अपने साथ टेबल, और टेबल के बाद दोस्तों हमने क्या बनाना है अपने साथ डायग्राम। टेबल और डायग्राम दोनों हमने दोस्तों क्या कर रहे हैं, बनाने हैं। अभी दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दूसरे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे के सारे दोस्तों हमें वैल्यूज दिए गए हैं, और ये 30 वैल्यूज है दोस्तों हमारे पास। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास है वो है 43, और सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 22 है। दोस्तों ये वैल्यूज तो इन्होंने दिए है, ये भी इन्होंने दिए है हमें, और ये हमने फाइंड आउट कर दिए यहाँ पर। क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स के लिए हमने साइज क्या ले लिया, साइज हमने दोस्तों अपनी तरफ से, आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 6, ये सूटेबल होना चाहिए कि ये हमारे पास 4 5 या 6 इस तरह से ये क्लासेस हमारे पास आ जाए, ये ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी आ गई हैं, 5 आ गई है। तो यहाँ पर हमने इनके दरमियान जो गैप लिए है वो हमारे पास 5 है, यानी 20 21 22 23 24, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 20 और 24 ये इसके दरमियान इंक्लूडेड है, इसके दरमियान हमारे पास आता है। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर हमने क्या कर दिया, इस तरह कर दिया कि इनके दरमियान तो गैप 1 है, ये तो मैं कब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 1 आ रहा है, 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 0.5 आ गया। 0.5 का हमने पहले से सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे के साथ 8 सब्ट्रैक्ट 8। अच्छा जी, 20 और 20 यानी 19.5 और 24.5 के दरमियान जो हम अगर देखें इसमें से नंबर्स आप लोग देख लें, तो टोटल नंबर हमारे पास क्या रहे दोस्तों, ये हमारे पास 3 आ रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों के दरमियान नंबर 6, इनके दरमियान 8, और आखिर में दोस्तों हमारे पास नंबर 8 आ रहे हैं। अच्छा, इसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे 3 चीज़ें मांगी गई है। एक तो दोस्तों हमें यहाँ पर कहता है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले, जो कि हमने क्या कर दिया, बना दिया। दूसरा हमसे क्या कहता है, दूसरा हमसे कहता है दोस्तों आप हिस्टोग्राम बनाएं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा दोस्तों कहता है कि पॉलीगॉन बनाएं। तो अभी हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाना बाकी है दोस्तों। अच्छा जी, किस तरह से, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है। सबसे पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी कौन सी हमारे पास 3 है, तो 3 के सामने दोस्तों और इसके सामने आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींचना है। तो ये इसके साथ इस तरह से आप लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा, दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी, 6, तो आप लोग 6 तक जाए दोस्तों। ये हमारे पास आ गया 6 तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है 5, तो 5, फिर नेक्स्ट है 8 तक आप लोगों ने स्कूल पर लेकर जाना है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता चुका, हाईएस्ट हमारे पास 8 है, तो उससे 1-2 नंबर आप लोग ज़्यादा बना सकते हैं। 0 से स्टार्ट करें, ये वर्टेक्स जो है ना, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ हमारे पास y एक्सिस पर आते हैं फ्रीक्वेंसीज, और ये बेस में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आते हैं सारे के सारे, यानी इसको क्या कहा जाता है, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अच्छा जी,
8, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से 8 तक जाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 8 है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर इस तरह से दोस्तों कर लीजिए। अच्छा, अभी दोस्तों हमें यहाँ पर कहता है कि आप पॉलीगॉन बनाए। पॉलीगॉन किस तरह से, ये तो हमारे पास दोस्तों हो गया हिस्टोग्राम। तो पॉलीगॉन दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग इस तरह करेंगे कि जो भी आप लोगों के पास वीडियो होगी उसका सेंटर ले लें, एक सेंटर को आप दूसरे सेंटर के साथ इस तरह से ज्वाइन करते जाएं, तो उसको दोस्तों कहा जाता है क्या चीज़, उसको कहा जाता है इस तरह से पॉलीगॉन। ये दोस्तों ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इस तरह से पॉलीगॉन है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। 3 चीज़ें मालूम करी थी। एक क्लास ये एक हमारे पास टेबल था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक हमारे पास था हिस्टोग्राम। अगर ये लाइन इसमें ना हो तो इसको कहा जाता है सिंबल हिस्टोग्राम, और अगर ये दरमियान से अगर हम इसको टच करें तो इसको फिर कहा जाता है दोस्तों पॉलीगॉन। अभी एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बाकी, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आप लोगों की खिदमत में मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करता हूँ कि ये एक क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों एक टीचर है, बच्चों से कहता है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितना होमवर्क करते हैं। एक बच्चा बोला कि मैं दिन में 4 घंटे होमवर्क करता हूँ, दूसरा बोला 4 घंटे, तीसरा बोला 6 घंटे, इसी तरह से एक बोला 1 घंटा। इसी तरह से सारे बच्चे जो है ना ये टीचर से कहते हैं कि हम इतना हम होमवर्क करते हैं। आखिरी बच्चे ने बोला कि सर मैं घर में 2 घंटे का होमवर्क करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसमें से देख लें कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो हमारे पास 1 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो हमारे पास दोस्तों है 6। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास दोस्तों टोटल 6 नंबर्स बनते हैं। तो हमने इसके लिए 3 इंटरवल्स बना दिए हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 2 तक, 3 से 4 तक और 5 से 6 तक। चूँकि यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम दोस्तों आप लोग जब भी बनाएंगे तो हिस्टोग्राम के लिए या पॉलीगॉन के लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्लास बाउंड्रीज मालूम करें। तो क्लास बाउंड्रीज किस तरह से मालूम करें, के दरमियान गैप 1, 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करें, 0.5 आ जाएगा, 0.5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, 0.5, आखिरी के साथ जमा कर दें, ऐड कर दें 2.5। यानी पहले वाले नंबर को लोअर लिमिट कहते हैं, आखिरी वाले नंबर को यहाँ पर कहा जाता है अपर क्लास। लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया करें और अपर क्लास के साथ ऐड कर दिया करें। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया। अब ये 1 और 2 अगर आप इसमें से गिनती करें तो दोस्तों ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 15। चलिए ज़रा गिनती करते हैं कि 1 और 2 नंबर अगर हम चेक करें तो वो 15 आते भी या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और दोस्तों ये हो गए 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3, 4 काउंट करें वो 11 हो जाएगा। 5, 6 काउंट करें तो वो दोस्तों हमारे पास टोटल 4 हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने हिस्टोग्राम मालूम करना है। हिस्टोग्राम देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा 0.5, फिर उससे बड़ा क्या है हमारे पास 2.5, फिर हमारे पास क्या है 4.5, आखिरी सबसे बड़ा कौन सा है 6.5। तो दोस्तों इस तरह से है कि पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी 15 है, तो आप लोगों ने 15, तो ये 14 और 16 ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। गैप आप लोग सूटेबल गैप अपने साथ लेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो नहीं बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो गैप यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 15, तो 15 हमारे पास ये हो जाएगा 15 ले लिया। अभी यहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड कर दें। अच्छा जी, दूसरा कौन सा है 11, तो आप लोग 11 तक आ जाए। 10 और 12 के दरमियान ये 11 आता है हमारे इस तरह से ये कर दे दोस्तों। आखिरी में हमारे पास क्या आता है 4, तो 4 कौन सा है दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों हमारे पास होगी क्या चीज़, ये हो जाएगा हिस्टोग्राम। इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 6.1 ख़त्म हो गया और 6.2 आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा से हम सॉल्व करेंगे कल इंशाल्लाह।